हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो है मैथ पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग जो अपने एक्सरसाइज की ओर। क्लास 10th का जो है 1.1 का जो है दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट, थोड़ा सा भी ना देर करते हुए जो है अपने जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, ठीक है, वो जो है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये हमें जो सिद्ध करना है कि इसके रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या हम जानते हैं कि जो 2 से भागा देने में पूरा पूरा कटे वो सम संख्या, और जो न कटे वो विषम संख्या। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग जो है इसको शॉर्ट में हम लोग जो है सीखेंगे, थोड़ा सा भी यानी समय ज्यादा न लेते हुए चलते हैं हम लोग जो है अपने टॉपिक पे। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें कह रहा है क्या चीज। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है एक क्वेश्चन आप लोग को जो हल किए थे, तो उसमें हम लिखे थे a बराबर BQ+R लिखे थे, ये फॉर्मूला लिखे थे। तो आप ध्यान से देखिए कि a बराबर BQ+R है, उसी तरह से ये सारा चीज लिखा हुआ है। यहां जैसे b है, इसी को लिखा हुआ है यहाँ 6q+1 लिखा हुआ है, 6q+ यहाँ 3 लिखा हुआ है, 6q+5 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें आप एक चीज जो है गेस कीजिए कि एक जैसा सेम टू सेम किसके जगह पे लिखा हुआ है। मान किसके जगह पे दिया हुआ है, ये b के जगह पे ये 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 दिया हुआ है। ठीक है, और इधर जो है q के जगह पे नहीं दिया है, तो इसमें लिखा हुआ है कि q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पास जो है नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ भी दिया हुआ r के जगह पे, r के जगह पे क्या दिया हुआ है 1, फिर दिया है 3, दिया है 5, दिया, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से इसी की ओर जो है थोड़ा सा देखिएगा, तब जाके समझ में आने वाला। तो इसमें सारा जो है b के जगह पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके जगह पे नहीं है तो हम मान लेंगे। ठीक है, यहां पास आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि माना, ठीक है, माना कि विषम पूर्णांक a है, इस तरह से हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है दिया हुआ है यहाँ पास, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, a है, यहाँ b के जगह पे 6 लिखा हुआ है ना यहाँ पास, तो वो चीज हम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमें 2 से हमें 5 में भागा देना होगा। ठीक है, तो 2 से भागा देते हैं तो 2 के पावर 5 नहीं, उससे कम 4 है, इसको जो है यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कि सॉरी यहाँ 2 बार में, और यहाँ शेष लिख दिए। ठीक है, तो उसी तरह से क्या करते हैं, अगर इसको जांच करना है कि मेरा सही है या गलत है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 5 इस साइड में ही लिखते हैं, इस वाले से इस वाले में हम लोग गुणा करते हैं। जैसे 2 है, ठीक है, और फिर यहाँ 2 है, तो फिर यहाँ 2, और प्लस ये जो शेष है इसको हम यहाँ पास लिखते हैं। तो उसी तरह से जस्ट ये लिखा हुआ है, ये b और ये q प्लस ये r के रूप में है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहां पास हम लोग लिखेंगे अब भाज्य, तो भाज्य को हम लोग b लिखेंगे, जो b के जो जगह पे ये 6 है, ये आपका जो भाज्य है, तो हम लोग लिखेंगे भाज्य। तो भाज्य बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, इधर वाला जो r जो है, ठीक है, r के जगह पे जो लिखा हुआ वो शेषफल है। ठीक है, इस तरह से जो हम अभी बताए हैं, यहाँ 2 × 2 + 1 दिया हुआ है, तो 1 किसके जगह पे है, r के जगह पे, तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे अब शेषफल लिखेंगे। शेषफल जो है इसको लिख लीजिए r। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं, तो r बराबर, अब देखिए क्या हमें लिखना होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए कि r जो है, जैसे b के जगह पे 6 है, ठीक, r का जो वैल्यू है वो क्या है, 6 से कम है। ऐसे भी हम जानते हैं कि जितना से हमें भागा देना होगा, यहाँ समझिए, जैसे 2 से हमें भागा देना है 5 में, तो कभी भी
इससे जितना भागा देते हैं तो शेषफल क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो r का वैल्यू लिखा हुआ है ये 6 से यहाँ कम 5 तक लिखा हुआ है। यानी 6 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कभी भी 6 नहीं लिख सकते हैं, नहीं 7 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी भाज्य यानी कर्णफल यानी भागफल जो होता है और शेषफल जो होता है, तो शेषफल हमेशा जो है छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें मानना पड़ेगा, क्या मान सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। तो हो सकता है कि शेषफल 0 आए, हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है कि 2 आए, 3 आए। ठीक है, हो सकता है कि आपका 4 भी आ सकता है या 5 भी आ सकता है, यानी जितना तक दिया उतना तक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब जब हम r बराबर मान लिए तो अब हमें क्या करना होगा, यूक्लिड विभाजन को जो प्रमेयिका जो बताए थे, ठीक है, उसके माध्यम से हमें बनाना होगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो वहां हम लोग लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r। ठीक है, अब क्या करना है, केवल हमें r बराबर 1 2 3 4 इस तरह से बैठाना है। ठीक है, बैठा कर हम इसको जो है हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां जो है लिखेंगे हम लोग r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, ये जो है हम लोग ये माने थे वही शिफ्ट करना है, इस पे बैठाना होगा। तो है क्या चीज, b है, तो b के जगह पे हम लिखे पहले से कि b बराबर 6 है, तो ये b है तो b के जगह पे हम 6 लिख दिए। q एक पूर्णांक है, नहीं लिखना है, प्लस r का वैल्यू यहाँ 0 माने है तो यहाँ 0 रखेंगे। इस तरह से हमारा ज्ञात होगा 6q प्लस 0 है, किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए उसको ज्यों का त्यों रखेंगे। इसको जो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कीजिएगा, बिल्कुल एकदम कंप्लीट समझ में आने वाला है। ठीक है, और इस चैनल पे जो है 10th क्लास का सारा जो है आपको जो है हम देंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है टोटल का टोटल हल कराने वाले, किसी यानी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे, इतना जो है बिलीव कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पास उसी तरह से r बराबर 0 रखे हैं, तो अब लिखेंगे हम लोग r बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे हम लोग। तो अब फिर से उसी तरह से ये bq था, तो लिखेंगे हम लोग bq प्लस r। तो b के जगह पे 6 लिखेंगे, q का q प्लस r के जगह पे 1 लिखेंगे। इस तरह से हल हो गया। अब यहां लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो bq प्लस r, b के जगह पे 6 है। ठीक है, q ज्यों का त्यों रहेगा, r के जगह पे 2 हो गया। ठीक है, फिर अब लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर, यानी 5 तक हमें वही संख्या रख करके केवल हल करना है। तो अब देखिए यहाँ पास bq प्लस r, b के जगह पे 6, ये q हो गया, प्लस r के जगह पे 3 है तो 3 लिखेंगे। अब उसी तरह से अब इधर हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, 4 रखते हैं हम लोग, रखने पर अब r का वैल्यू जो है रखेंगे हम लोग, तो bq प्लस r। देखिए ध्यान से, b के जगह पे 6 रखेंगे, q का q प्लस r के जगह पे 4 रखेंगे। हो गया। उसी तरह से हमें 5 रखना है, तो r बराबर रखेंगे हम लोग 5 रखने पर, 5 रखने पर अब हम लोग क्या करना होगा कि 5 रखेंगे तो bq प्लस r, ठीक है, बराबर b के जगह पे 6 रखेंगे, q का q हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस r के जगह पे 5 हो गया। इस तरह से हम लोग मान जो है शिफ्ट कर लिए। अब हमें क्या देखना होगा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, ये जो 6q प्लस 1
या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि इसमें जो है जितना भी देखिए पहला बार 0 रखे थे तो 6³ + 0 आया था। ठीक है, ये दोनों को ऐड करके आप देखिएगा कि संख्या जो आ रहा है वो सम है या विषम है। जैसे 6³ + 0 तो 6 और ये 0 6 ही होगा। ठीक है, यानी 6 क्या है, सम संख्या है। फिर यहां देखिएगा 1 वाले में ठीक है, तो यहाँ है 6 और ये 1 है, यानी 6 और 1 7 हो गया। तो 7 जो है क्या है, विषम संख्या है। फिर जहां 2 रखे हैं तो 2 वाला देखिए 6³ + 2 है, तो ये 6 और 2 8, यानी 8 क्या है आपका सम संख्या है। इसी तरह से हमें देखना होगा कि कौन सम संख्या या नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा था कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सम वाले को जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सम ये है। ठीक है, ये सम संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये 6³ + 2 है, ये सम संख्या है। 6³ + 4 है, ये सम संख्या है। ये जो भी है आपका जो है ये सम है, ये जो भी है ये सम है। ठीक है, लेकिन यहां जो है हमें लाना था 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में लाना था। तो वो तो मेरा आ ही गया है 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 है। ध्यान से देख लीजिए, कोई किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप जो है बताइए। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे अब एक लाइन, यहां से उतारने के बाद आप ठीक है यहां पास लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां से अतः जो पूछ रहा था वही लिखेंगे हम लोग। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का, यहां देखिए पूछ रहा था रूप का होता है तो लिखेंगे रूप का होगा। इस तरह से हम लोग कर लेंगे, यही आपका जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो बेझिझक जो है आप कमेंट कीजिए, उसके आधार पे जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है फिर से पुनः हम रिवाइज कराएंगे। इस चैनल के अंतर्गत जो है आप सभी को जो है थोड़ा सा भी जो मन में जो है खोट भरा हुआ है मैथ के प्रति, बहुत सारे बच्चे को जो है कितना भी मैथ पढ़ा दो वो जो है हमेशा जो है ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से एग्जाम में हम लिखेंगे। तो उस तरह का जो है सोच जो है बिल्कुल जो है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी हम मैथ बताएंगे इतने आसान भाषा में बताएंगे कि आपको जो है ये कभी किसी प्रकार का सोचने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, बशर्ते आप जो है हमारे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक और कमेंट करते रहिए। कम से कम आपका कमेंट, आपका जो है लाइक ही हमारा जो है सब कुछ है। ठीक है, उससे पता चलता है कि नहीं हमारे वीडियो को जो है भी चाहने वाले लोग भी हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप जो है इस चैनल को अभी तक यानी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस जो है वीडियो को जो है आप भेजिए, ताकि सारा बच्चा जो भी 2025 में जो है एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो का भरपूर जो है फायदा अभी से उठा पाएंगे। ठीक है, और मैट्रिक 2025 में जो है आपका जो 90% प्लस रिजल्ट हम ला करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर इस जो है चैनल के माध्यम से पर डे वीडियो जो है अपलोड होता है और पर डे वीडियो जो है आप देखिए, ठीक है, उससे जो है किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होने वाला है। बाय द वे कभी किसी भी परिस्थिति को देखते हुए बाय द वे कभी हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत यानी कि सॉरी। ठीक है, लेकिन जो है इस वीडियो को जो है आप लोग जो है कम से कम शेयर कीजिए
ठीक है, और कमेंट करते रहिए कि किस तरह का है, आपको समझ में आया नहीं आया, क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ये जो है कम से कम आप जो है कमेंट कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये जो है जो भी है, ठीक है, इससे कहीं बेहतर वीडियो आप लोग के जो है प्रति हम बना करके आपको जो है यानी कि उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड, ठीक है। पिछले वीडियो में से भी हम HCF LCM बता दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कमेंट किए, ठीक है, कि सर जो है यूक्लिड विभाजन से एक दो जो है और HCF हमको जो है बता दीजिए, थोड़ा सा डाउट है, तो उनका जो है डाउट क्लियर करना जो है यानी जरूरी है। तो इसी वीडियो में जो है HCF और LCM जो है हम जो है ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको जो है आप जो है सीखिए कि किस तरह से हम लोग HCF और LCM निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से। आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। एक चीज जो है हम कहना चाहेंगे, ठीक है, कि मेरा जो चैनल है बहुत ही न्यू है और आप लोग का सपोर्ट और प्यार से जो है मेरा जो है मात्र 1 मंथ में जो है, ठीक है, 103 सब्सक्राइबर जो है हो चुका है। इसी से पता चलता है कि आपका जो है प्यार जो है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, ताकि जो है 1 महीना जो है हम किसी से भी नहीं बोले हैं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्या कीजिए, लेकिन आप लोग का सपोर्ट है कि आज हमारा जो है 103 जो है सब्सक्राइबर आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से हुआ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमें खुशी हो रही है कि आप लोग जो है हमको जो है 103 सब्सक्राइबर जो है आज जो है पूरा किए, मात्र जो 32-33 दिन में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग HCF बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है जो भी लोग कमेंट किए हैं उनका कम से कम बेहतर जो है वो समझ सके। तो देखिए एग्जाम्पल हम बताने वाले हैं, चैप्टर से नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है ये 80 दिया हुआ है और ये दिया है आपका जो है 105 दिया है, ठीक है। इसका जो हमें निकालना है इतना का जो है HCF निकालना है, HCF ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है और ये किस विधि से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। दोनों विधि से, भाग विधि से भी बता देंगे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से भी, तो भाग विधि से भी बता देंगे और दोनों से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं यूक्लिड से ही। तो इसमें यूक्लिड में बताए थे कि जब 2 संख्या दिया रहे और जो बड़ा हो उसको हम लोग A कहते हैं, ठीक है, A कहेंगे, और जो छोटा होगा उसको हम लोग B कहेंगे। इतना जो है ध्यान से समझिएगा कि जो संख्या बड़ा हो वो A कहलाता है, जो छोटा होता है उसको हम लोग B कहते हैं। पहला नंबर ये आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। दूसरा चीज है क्या चीज, एक फॉर्मूला है, जैसे A बराबर BQ प्लस R, वो याद होना चाहिए, तब जाकर के आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का द्वारा जो है आप HCF ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। तो इसमें जो है बड़ा 105 है तो उसको हम लोग लिखेंगे A बराबर 105। जो छोटा है, छोटा क्या है 80 है, तो वो B हो गया आपका 80, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब देखिए यहां पास हम लोग A है तो A का मान जो 105 है तो यहाँ 105 लिख दिए, यहाँ B है तो B का वैल्यू 80 है तो 80 लिखेंगे। ये Q जो है पूर्णांक है, Q पूर्णांक का मतलब कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कि 80 में कितना से गुणा करेंगे ताकि 105 आए। अगर उतना नहीं आ रहा है यानी 80 में अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे 105 नहीं आएगा, ठीक है, तो उससे हमें कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब गुणा करेंगे अगर उतना वैल्यू अगर आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो उससे जो है हमें कम रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पास 80 में हम लोग गुणा करेंगे 1 से तो 80 ही होगा, 2 से करेंगे तो 160 हो गया,
जो यानी इससे अधिक होगा। तो जब अधिक होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, एक से ही गुणा करेंगे। जब एक से गुणा करेंगे 80 हुआ, हमें लाना था 105। तो कितना कम है, एक है 80 ही है और एक 105 है। तो देखिए दोनों में अंतर कितने का है, तो घटा सकते हैं 5, 10 में से 8 गया तो 2, यानी 25 का अंतर है। ठीक है, 5 के 5 है, 10 में 60 गया 2, 25 का अंतर है। तो जितना का अंतर होगा ये प्लस का चिन्ह देकर के ये आर की जगह पर उतना ही लिखेंगे, 25। सीधी सी बात। अब जो है जो बराबर के जो सटे हुए जो संख्या है, जो अंक है, उसी को हम लोग बाहर लेते हैं बराबर की इधर। तो 80 है तो 80 का 80 लेंगे यहाँ पास, और जो लास्ट में वो जो है बराबर के सटे हुए लिखेंगे। अब फिर उसी तरह से ऊपर में जैसे देखे थे कि 80 में कितना से गुणा करेंगे तो 105 आएगा, तो उसी तरह से हमें देखना होगा, ठीक है, कि 25 में अब गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे ताकि मेरा 80 आए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब 25 है, 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 होगा, 25 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 50 होगा, 25 में 3 से गुणा करेंगे तो 75 होगा, 4 से करेंगे तो 100 हो गया। 100 क्या है, 80 से अधिक है, तो हमें कम में लेना है। तो कम का मतलब 3 से हमें गुणा करना होगा। 25 3 75, यहाँ 80 है, कितना कम है, 5 कम है, तो 5 यहाँ प्लस में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 25 है तो 25 यहाँ हम लोग लिखेंगे, और ये लास्ट वाला ये 5 है, तो 5 में कितना से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, तो 5 से। और जब पूरा पूरा गुणा करने पर आ जाए तो आर का वैल्यू जो होता है हमेशा 0 होता है। 0 का यानी कि जो आर है वो क्या है, वो शेषफल है। कितना में इतना से गुणा करेंगे, 25 जब आ ही गया तो इसमें शेषफल क्या बचेगा, 0, तो 0 लिखेंगे हम लोग। जो यहाँ पास जो होता है वही आपका HCF होता है। HCF को हम लोग जो है मसा भी कहते हैं या महत्तम समापवर्तक भी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है 5 जो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछेगा कि एलसीएम भी ज्ञात करना था, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना था, तो एलसीएम भी आप ज्ञात कर सकते हो। इसको यानी इनके अलग से हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पास एलसीएम, तो एलसीएम के लिए जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो आसान भाषा में आप समझिएगा, जैसे हिंदी में लिखिएगा तो दो संख्याओं का गुणनफल, यहां लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF होता है। ये जो है एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF। अगर इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, PX इंटू GX, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे HCF वही रहेगा। ठीक, PX का मतलब ये जो है दो संख्या दिया हुआ है, तो ये आप इसको कह सकते हैं ये PX है, और ये वाला जो है आपका GX है। यानी इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम PX लिखे हैं तो PX आप भी लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस नामकरण हम किए हैं। अब इसके जगह पे अब हमें क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है गुणा, ये दोनों के बीच में गुणा है। अब जो कौन कौन संख्या है आपका, तो एक 80 है और एक 105 है। नीचे आपका है क्या चीज, मसा कितना है 5, ये 5 लिखेंगे, 5 से इसको कटा देंगे। ठीक है, 5 से तो 5 गुना 10, 5 एकम 5 21 आया। ठीक है, यानी बचा आपका कितना 21 गुणे 80। अब गुणा कीजिए, 1 0 का 1 0, 8 एकम 8, 8 गुना के 16। इस तरह से आप जो है यानी एलसीएम भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जो आप जो अच्छे तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इसको जांच करना है तो आप जो आसान विधि जानते हैं उस विधि से भी आप बना सकते हैं, देखिएगा कि इतना इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो है दिखा देते हैं इस विधि से भी। ठीक है, यहीं पास बना देते हैं,
देखिए ध्यान से, इतना में बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से अगर ये 80 है और 105 है, 5 से डायरेक्ट हम कटा दे रहे हैं, ऐसा 2 से कटाना चाहिए। 5 से करेंगे 16 बार में, ठीक है, 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, हो गया। ये 5 से करेंगे 5 9 10, 5 एकम 5, 3 से करेंगे 3 7 21, सब नहीं कटेगा। अब हमें HCF निकालना होगा। तो HCF में क्या करेंगे, जो दोनों में जोड़ा हो। तो दोनों में क्या है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों के बदला 5 लिख लिए। अब इसमें 2 है, तो क्या इसमें 2 है, एक भी 2 नहीं है। तो जब एक भी 2 नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, इसमें 3 है, इधर वाले में अब 3 नहीं है, तो हम लोग 3 भी नहीं लिखेंगे। इधर 7 है, तो इधर भी 7 नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। इस तरह से पता चला कि HCF कितना है आपका, 5। इस तरह से भी निकाले थे, HCF आपका जो आया था 5 आया था। क्लियर? किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमें LCM निकालना है। तो LCM में क्या होता है कि जितना HCF आता है, सबसे पहले HCF को हम लोग लिखते हैं। तो HCF कितना है, 5, तो आपका 5 लिखेंगे। जो जोड़ा नहीं लगा था वो सारा का सारा LCM में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये सारा हम लोग लिख लेंगे। 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 3 4 हो गया। इसमें क्या बचा हुआ है, 3 और 7, तो लिख लेंगे हम लोग 3 और, यहां इधर नहीं होगा, ठीक है, तो नीचे ही लिख लेते हैं 3 और 7। गुणा करेंगे, देखिए 5 गुना के 10, 10 गुना के 20, 20 गुना के 40, 40 गुना के 80, 80 में 3 से गुणा करेंगे, 8 3 के 24, 240 होगा। 240 में 7 से हमें गुणा करना होगा। 0 का 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 गुना के 14, 14 2 16, यानी आया आपका 1680। यही आपका आंसर। उसी तरह से देख लीजिए, यहां भी 1680 और यहां भी 1680। ठीक है, इस तरह से आप जो है आसान तरीका से आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा, ठीक है, या भाग विधि कहिए या अभाज्य गुणनखंड विधि कहिए, ठीक है, 3 तरीका है निकालने का LCM। ठीक है, भाग विधि भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और ये यूक्लिड विभाजन से निकाल करके HCF, फिर इधर LCM भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और आपसे जो है हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारे वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगल बगल जो भी लोग होंगे पढ़ने वाले, उनको आप जब वीडियो कम से कम शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके जो है एक शेयर से दूसरे का भविष्य जो है सुनहरा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।